हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मिर्चा, योर लीगल मेंटोर। तो दोस्तों, हमने स्टार्ट कर दिया है आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में पढ़ना, जिसमें कि हमने अपने पिछले ही लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस किया है आरटीआई एक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, कि इस एक्ट को लाने का मतलब इस एक्ट को लाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने जो हमारे डेफिनेशन क्लॉज होते हैं, ठीक है, जो सेक्शन 2 में जो हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं डेफिनेशन क्लॉज के, उनको भी हमने किया था कल की वीडियो में डिस्कस। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो को देखना है, आरटीआई एक्ट के जो सबसे पहले वीडियो को देखना है जिसमें कि हमने उसके ऑब्जेक्ट और डेफिनेशन क्लॉजेस को डिस्कस किए हैं, तो आप कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म पे जाकर उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और आरटीआई एक्ट के बारे में आपको और अच्छी तरीके से पढ़ना है तो इस वीडियो से आप क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट जो हमारे सेक्शंस हैं उनको करेंगे डील। और अगर आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है या फिर आरटीआई एक्ट जो है, आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन है क्या, इसके बारे में जानना है, तो आप क्या कर सकते हैं, हमने इस पे भी पूरी फुल फ्लेज वीडियो बनाई है कॉलेज ट्यूटर के प्लेटफॉर्म में, उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे बचे हुए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उसके बारे में और उससे रिलेटेड कुछ केस। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। तो सेक्शन 2 का हमारा जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्लॉज वो है 2H। ठीक है, H क्लॉज। तो H क्लॉज बात करता है पब्लिक अथॉरिटी के बारे में। क्या है पब्लिक अथॉरिटी, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कोई भी अथॉरिटी या बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट की, ठीक है, जिसको कि बनाया गया हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूट किया गया हो या एस्टैब्लिश किया गया हो, किसके द्वारा, बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसने अगर बनाया है ऐसे किसी अथॉरिटी या बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट की, तो उसे हम कहेंगे कि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है। ठीक है, या फिर दूसरा है बाय एनी अदर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट किसी लॉ को बनाती है, ठीक है, और उसमें अगर कहती है, उसमें बताती है ऐसे कुछ अथॉरिटीज या बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट की अगर वो बताती है, तो उससे भी हम कहेंगे कि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है। ठीक है, तीसरा है बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कोई लॉ बनाता है, ठीक है, तो भी हम उसको कहेंगे कि ये जो इंस्टीट्यूशंस होंगे, बॉडी या अथॉरिटी होंगे, वो पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में आएंगे। ठीक है, या फिर जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, ये क्या करती है, अगर ऑर्डर पास करती है या फिर नोटिफाई करती है, नोटिफिकेशन इशू करती है। ठीक है, जिसमें कि क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, इंक्लूडेड रहेगा आपके बॉडी जो कि ओन है, किसके द्वारा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो ओन कर रही है या कंट्रोल कर रही है या फिर सब्सटैंशियली उनको फाइनेंस कर रही है। ठीक है, या फिर कोई भी एनजीओ वगैरह नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं जो कि सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड किए जा रहे हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ये जो इनको फंड मिल रहा है किसके द्वारा मिल रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अगर मिल रहा है, तो हम उनको बोलेंगे ये जो अथॉरिटीज़ होंगी, इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज़ होंगे, ठीक है, जो कि कंट्रोल या ओन या फिर सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड किए जा रहे हैं आपके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा, या फिर ऐसे जो नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हो गए, अगर उनको सब्सटैंशियली फाइनेंस्ड अगर वो किए जा रहे हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, जो इनको फंड्स मिल रहे हैं अगर उनके द्वारा मिल रहे हैं, दैट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो हम क्या बोलेंगे कि ये आते हैं किसके एम्बिट में, पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशंस या फिर आपके अथॉरिटी को कि ये पब्लिक अथॉरिटी है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन हो गया। अब इससे रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस है, आइए उसके बारे में भी कर लेते हैं डिस्कस। ठीक है, तो उस केस का नाम है सुभाष चंद्र अग्रवाल वर्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर्स 2013 का ये केस है। तो कंप्लेनेंट्स जो होते हैं इस केस के, वो अप्रोच करते हैं सीआईसी को, मतलब कि वो जाते हैं सीआईसी के पास, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और इशू उनका क्या रहता है, उनका ये इशू रहता है कि 6 लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, मतलब कि जो सोर्स है, आखिरकार उनको फंडिंग मिल कहाँ से रही है, उस सोर्स के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि उसका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाए। और तो और ये जो अकाउंट है उनका,
उसके भी बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको किया जाए डिस्क्लोज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हुआ, ये तो इनका इशू हो गया। क्वेश्चन क्या अराइज हुआ यहाँ पे कि क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं क्या ये पब्लिक अथॉरिटी के एम्बिट में फॉल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी। तो सीआईसी जो है अपना जजमेंट सुनाती है और कंक्लूड करती है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना, जैसे कि बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, आईएनसी वगैरह जो है, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इंडीड एक पब्लिक अथॉरिटी मानी जाएंगी, मतलब कि ये एक पब्लिक अथॉरिटी हैं। अब क्यों पब्लिक अथॉरिटी, तो आइए उसके पीछे रीजनिंग भी जान लेते हैं। क्योंकि ये जो रोल प्ले करते हैं, ठीक है, जो इनकी क्या होती है, नेचर ऑफ ड्यूटी होती है, वो पब्लिक कैरेक्टर की होती है। अब कैसे नेचर ऑफ ड्यूटी कैसे होती है, जैसे कि मान लीजिए कि इनके जो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस होता है, ये किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, ये जनता के ही द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और ऑल्सो ये जो उन प्रोमिसेस करते हैं, ठीक है, कि जनता जो है हमारी, हम उनके लिए बेनिफिट करेंगे, है ना, उनको ये जो है स्कीम्स, उनके लिए स्कीम्स बनाएंगे, ठीक है, आप हमें वोट दो और हम आपको जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, है ना। तो जो इनकी ड्यूटी होती है बेसिकली अगर देखा जाए तो उनकी जो ड्यूटी होती है वो पब्लिक कैरेक्टर की यहाँ पे दिखा रही है कि पब्लिक जो है, पब्लिक में वो इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और एक तरीके से उनकी सारी जो प्रोसेस होता है इलेक्शन से लेकर के, क्योंकि वो जनता से ही उनको वो रूलिंग पावर मिलती है ना, जो मेजॉरिटी होती है, जब मान लीजिए कि कोई मेजॉरिटी में आ गया, ठीक है, पावर में आ गया, वो जीत गया इलेक्शन, तो उसके बाद भी वो प्रोमिसेस जो होते हैं, उनकी जो प्रोमिसेस होते हैं कि जनता से उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं आपके लिए ये करूँगा, मैं आपके लिए ये इतना, किसानों के लिए इतना जो उनका कर्ज है माफ़ कर दूंगा, है ना। तो ये सारी जो उनकी ड्यूटी वगैरह है ये पब्लिक कैरेक्टर की तरफ जो है वो दिखाता है। तो इस वजह से, और ये जो हमारा कंट्री है ये क्या है, एक डेमोक्रेटिक सेटअप है ना, डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में हमें देखने को मिलता है ना। तो ये रोल प्ले जो इनका होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज का डेमोक्रेसी सेटअप में, हमारे डेमोक्रेसी जो हमारी कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस कंट्री में और तो और उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी ये डिपेक्ट करता है कि ये पब्लिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से हम इनको 2H दैट इज 2H जो है आरटीआई एक्ट का, दैट इज पब्लिक अथॉरिटी, इसके एम्बिट में हम इनको डालते हैं, ठीक है। और तो और ये क्या होते हैं, इनको जो फाइनेंसिंग वगैरह मिलती है, मतलब फंड्स वगैरह जो मिलते हैं, सब्सटैंशियल फंडिंग जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ही मिलती है। और तो और जो इनके ऑफिसेज होते हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, जो इनको ऑफिस दिया जाता है ये गवर्नमेंट बिल्डिंग में ही होती है, जिसको कि इनका कोई रेंट वगैरह भी नहीं पे करना पड़ता है, या फिर इनको कई सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कई सारे प्रिविलेजेस वगैरह भी मिलते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए बंगलो मिल गया, ठीक है, वहाँ पे वो आराम से रह रहे हैं, उसका कोई रेंट नहीं भरना पड़ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरना पड़ता है उनको, ठीक है, न्यूज़पेपर आ रहा है उसका भी कोई बिल नहीं भरना पड़ता है ना। तो ये जो सारी प्रिविलेजेस मिलती है ये किसको मिलती है, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलती है, गवर्नमेंट के अंदर जो आदमी काम कर रहा है उनको ही ये सारी जो प्रॉफिट्स है, ये बेनिफिट्स हैं, उनको ही मिलती है। एंड दैट इज वाई दे आर स्टेटेड एज पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो इस केस में सीआईसी ने इसको ये हेल्ड किया, ठीक। और इसी वजह से क्या हुआ, आगे कोई भी इसको चैलेंज भी नहीं किया फर्दर किसी हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो इस केस में ये हेल्ड हुआ, क्वेश्चन ये उठा था कि क्या पब्लिक अथॉरिटीज हैं, ठीक है, ये पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या पब्लिक अथॉरिटीज हैं। सो द आंसर और द जजमेंट वाज गिवन इन दिस केस वाज कि हाँ ये पब्लिक अथॉरिटीज है, क्योंकि इनका जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, ठीक है, जिस तरीके से अपना ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, जिस तरीके से ये जनता के लिए काम करते हैं, ठीक है, जिस तरीके से ये उनके लिए नए नए स्कीम्स वगैरह लाते हैं, जिस तरीके से इनका वोटिंग स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है, इनका इलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, तो ये दिखाता है कि ये पब्लिक कैरेक्टर का है एंड दैट इज व्हाई दे विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। ये इस केस में हेल्ड हुआ, क्लियर हो गया। तो ये हमारा पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस है, ठीक है। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलते हैं हम अपनी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
you